नमस्ते सिप्पी साहब, नमस्ते पटवर्धन बाबू। पटवर्धन, हाउ आई हेट माय पेशेंट्स। कमबख्तों को यही नाम मिला था रखने के लिए, पटवर्धन। मैंने कहा था ना, रोते को हंसाना पटवर्धन बाबू के बाएं हाथ का खेल है। इसी बात पर मुझे एक डांटो सुठो शेर याद आ गया। पहले उसने पट कहा, फिर उसने वर कहा, फिर उसने धन कहा। इसी तरह जालिम ने पटवर्धन के टुकड़े कर दिए। सुनो, इनका नाम तो सुनो। मैं जूही धनराज पुरकर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जूही जी। जूही जी नहीं मिस्टर पटवर्धन, जूही डी। डी का मतलब है डोंकी। धनराज पुरकर। मेरे दोस्त भी मुझे प्यार से पैट कहते हैं। दोस्ती हो जाएगी तो हम भी आपको पैट कहेंगे, क्यों धीरू भाई? अरे भाई मत कहो प्रिय। अच्छा छोड़ो, मैं अभी बिंदु पर आ जाता हूँ। बिंदु? ये बिंदु कौन है? अरे बिंदु यानी कि पॉइंट पर आ जाता हूँ। ब्राउन सब आ रहे सिंगापुर से। ब्राउन शू 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 शू। अरे शुगर। चुप रे। हाँ। शुगर के लिए बड़ा माल खरीदने वाले हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए कुछ प्रबंध तो करना ही चाहिए। आप अपनी लीली जी को लेकर आइए, मैं अपनी जूही डी को लेकर आता हूँ। होटल में महफिल जमा देंगे। जमा देंगे। हेलो हेलो, टाइगर कम इन प्लीज, दिस इज कैट हियर। यस, टाइगर हियर, टाइगर हियर, टाइगर स्पीकिंग। होटल सीशेल क्रिस्टल रूम, टॉम मेरे कब्जे में है। ओके, यू वेट देयर। सर, You bitch! You're a cat! Calling the tiger? You. Move on. Open the door. No. Oh, you! छोड़ दो फ्रूट। Out! लगता है तुम्हारे देश में माँ बहनें नहीं होती। जो होती तो तुम्हारे हाथ मेरे आंचल तक पहुंचने से पहले ही जल गए होते। तू कहाँ जाता है कमीने? तुझे देख लूंगी। सुट, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। यू आर बुक्ड इन रूम नंबर 502 और ये रूम नंबर है 205 जिसके अंदर पंडित शर्मा रहते हैं, जो सिर्फ मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के हाथ देखते हैं। पुलिस तो क्या वरे, पुलिस का बाप भी यहाँ नहीं आ सकता। पुलिस का बाप नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारा बाप तो आ सकता है ना। हाँ साहब, तलाश लो इन दोनों की। तुम दोनों को रेप और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मर्डर? किसका मर्डर? उस मासूम लड़की का जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसका सबूत? सबूत ये टाई है।
जिसे तुम उठाना भूल गए थे। तुम लोग चरस, कोकीन और हेरोइन का भी धंधा करते हो। इस कमरे की तलाशी लो। इस कमरे में 2.5 करोड़ का माल मौजूद है। साहब ये रहा माल। इन कुत्तों को हिरासत में ले लो। चलो आओ। सुनो, आज फिर तुम्हारे गुरुदेव ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया है कि गरीबी नहीं गरीब हटाए जा रहे हैं, उनकी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं, जलाई जा रही हैं। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की दुर्दशा देखकर उबल पड़ते हैं। शोभा, जो भगवान फिर अवतार लेना चाहें तो शायद इन्हीं जैसे किसी रूप में आएंगे। मैं भी बेईमानी के समुद्र में डूब चुका होता, लेकिन इन्हीं के आशीर्वादों ने मुझे बचाया। हेलो, हाँ 1 मिनट, तुम्हारा फोन। हेलो, कैसे हो मित्र? अरे गुरुदेव, आप कैसे हैं आप? अरे मित्र, अच्छा होना ना होना तो एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है। आप बोल कहां से रहे गुरुदेव? होटल वृंदावन इंटरनेशनल। गुरुदेव, आप तो जानते थे मैं यहाँ हूँ, फिर आप होटल में क्यों ठहरे? अरे मित्र, नेता के भाग्य में घर का सुख कहाँ। समझ लो कि साल में 1.5 साल घर से बाहर रहना पड़ता है। तुमसे काम था मित्र। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। यदि आ सको तो अभी मेरे पास आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अभी आता हूँ। मैं जाता हूँ और गुरुदेव को साथ लेकर आता हूँ। ओके। आओ आओ अशोक। नमस्ते सर। इधर मेरे पास आओ मित्र। सर, आप मुझे मित्र ना कहा करें। तो क्या कहा करूं? शत्रु? कैसे हो? सर, आपका आशीर्वाद है। तुम में जो पुलिस अफसर है ना, उसने तो बड़ी धूम मचा दी है। इतनी धूम भी मत मचाओ मित्र। सर, समझ में नहीं आता इस देश का क्या होने वाला है। क्यों? क्रिमिनल्स को जितना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज मिला हुआ है, उतना तो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं मिला होगा। अरे भाई, अंग्रेजों को चुनाव थोड़ी लड़ना था। तुम अपना दिल क्यों छोटा करते हो? ये देश बड़ा सख्त जान है, आज के नेताओं को भी झेल जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है सर, पर मेरे जैसे लोग क्या करें? तुम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं सकते अशोक, क्योंकि आज तुम्हारी ईमानदारी न तुम्हारी ढाल बन सकती है न तलवार। इतनी ऊंचाई से जो चीजें कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती दिखाई दे रही है, वो जीते जागते लोग हैं। ये सब कहीं ना कहीं थोड़े या ज्यादा बेईमान हैं, क्योंकि आज बेईमानी किए बिना जीने का कोई रास्ता है ही नहीं। हाँ, जो आदमी अपनी ईमानदारी को बेचने को तैयार ना हो सर, वो क्या करे? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जिस आदमी के पास ईमानदारी जैसी चीज है, उसे वो चोर बाजार में बेचना सीखे मित्र, वहां अच्छा दाम मिलेगा। तुम बेईमानी के अथाह सागर में हो, तैरना भी जानते हो, लेकिन जिस सागर का कोई किनारा ही नहीं, उसमें कब तक तैरते रहोगे? तैरते तैरते कभी तो थकोगे, उसी दिन डूब जाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप? हाँ, यही कहने तो मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। ईमानदारी, आदर्श, इन शब्दों का अर्थ मैंने ही तुम्हें समझाया था ना। तब मैं जवान था और तुम नौजवान। इसलिए आज भी तुम्हें यह बताना मेरा ही कर्तव्य है कि इन शब्दों के अर्थ में बड़ा परिवर्तन हो चुका है। ईमानदारी किसके प्रति, आदर्श किस दिशा में, इन शब्दों के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना मित्र अशोक। आज तुम मेरे साथ कितनी ऊंचाई पे खड़े हो। यहीं रुक जाओ,
ग्राउंड फ्लोर पर रहने में कोई मजा नहीं। नहीं सर, मैं उस बुलंदी पर नहीं खड़ा रहना चाहता हूं जहां से आदमी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। चलता हूं। और जाओगे कहां? ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, जी हाँ। मेरे हाथ यहीं से दिल्ली छू सकते हैं मित्राशोक। टॉम और सिप्पी के छूटने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे यह धमकी धीरू सेठ से मिल चुकी है मिस्टर नारायण राव। ये उपहार शोभा के लिए 25 लाख का। मैं तुम्हारे विवाह में शामिल नहीं हो सका। बहू की मुंह दिखाई मुझ पर उधार रह गई थी, इसलिए नेकलेस 1000 आशीर्वादों के साथ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नारायण राव, बट आई एम सॉरी। जो तोहफा मैं वक्त आने पर लौटा ना सकूं, वो मैं कभी स्वीकार ही नहीं करता। एक ही मुलाकात पे 2 दफा नारायण राव कहने की भूल तुम कर ही चुके हो, तो अब बात साफ साफ ही हो जाए। श्योर। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। 1 आध बरस में इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी वर्दी की धुलाई के लिए भी कम पड़ेगी। मेरी वर्दी घर पे धुलती है नारायण राव। तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे, उस नाते मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूं, वरना तुम और तुम्हारी ईमानदारी की औकात क्या? तुम्हें पता नहीं अशोक सक्सेना, तुम मामूली शीशे से बने हुए एक आदमी हो। चकनाचूर कर दो। और तुम भी ये मत भूलो नारायण राव, शीशे का कोई टुकड़ा कहीं चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। ईमानदारी का सबक जो तुम मुझे पढ़ाया करते थे, उसे अब खुद याद करने की कोशिश करो। 70-80 करोड़ गरीब आदमियों के इस मुल्क में तुम जैसों की सजा जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए। आज से हमारी मुलाकात शिष्य और गुरु, भक्त और भगवान के नाते कभी नहीं होगी। आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुलिस अफसर हूं और तुम मेरे लिए खतरनाक मुजरिम। इसलिए तुम्हें नमस्ते किए बगैर चलना।